नमस्कार दोस्तों। सुमेरगढ़ एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही प्रतापी व बुद्धिमान था और प्रजा का पूरा ख्याल रखता था। राजा ने पूरा जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो गए थे, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद उनके राज्य को कौन चलाएगा। राजा जी के 4 बेटे थे। उन चारों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने चारों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सारे पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज्यादा समय लग सकता है। तुम चारों की ये जिम्मेदारी है कि अपने अपने हिस्से के गेहूं को संभाल के रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो तुम्हें ये गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा, ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है तो मैं इसे तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस लौटा दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी ताकि एक दाना भी इधर उधर न हो। दूसरे बेटे ने सोचा, तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को 1 बोरी गेहूं की जगह कई बोरी गेहूं दे सकूंगा। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा, न ही अच्छी उपजाऊ जमीन देखी, ना ही खेत में घास फूस को साफ कराया। बस ऐसे ही एक बंजर भूमि पर गेहूं डलवा दिए। कभी भी उनकी देखभाल करने नहीं गया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा कुछ ज्यादा ही आलसी था। उसने सोचा कि पिताजी को एक दूसरी गेहूं की बोरी लाकर दे दूंगा, पिताजी को क्या पता चलेगा, और गेहूं की बोरी की कोई देखभाल नहीं की। चौथा बेटा ज्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहां घास फूस की सफाई कराई और फिर विधि के अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की सुरक्षा की, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे बोया, फिर और अन्न उपजा। खेत खलियान लहलाने लगे। राजा वर्ष भर बाद वापस आया। चारों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही साथ मन में इच्छा थी ये जानने की कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोल के दिखाई, अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। सारा गेहूं सड़ चुका था। पिता ने कहा, ये अन्न है जिससे हम सबका जीवन चलता है और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, तुम क्या राज्य संभालोगे। अब दूसरा बेटा पिता को उस जगह ले गया जहां उसने गेहूं को डलवाया था। वहां जाकर देखा तो जंगल था, बड़ी बड़ी घास खड़ी थी, गेहूं का तो नामो निशान तक नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। तीसरे बेटे को कहा कि तुम अपना गेहूं दिखाओ। तीसरा बेटा कुछ नहीं कह पाया। उसने तो सोचा था जब पिताजी आएंगे तभी गेहूं की 1 बोरी खरीद लूंगा, और पिताजी अचानक ही आ गए। वह गेहूं की बोरी का प्रबंध नहीं कर पाया, इसलिए चुपचाप खड़ा रहा। अब चौथा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। वाह, दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहलहा रही थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और उस खेत से 50 बोरी से ज्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था और आज फिर खेत में फसल खड़ी थी। राजा का मन देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने चौथे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल कर रखने को दी है। वह गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया है कि दुनिया का विकास करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं और अंत समय जब ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, कुछ नहीं किया। अपने मन की जमीन को साफ कीजिए और जो घास फूस उगा है वो हटाइए। मन में जो ईर्ष्या, गुस्सा और व्यसनों को हटाइए और अच्छाई के बीज बोइए।